मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आए तो सबसे पहले ये ख्याल हुआ कि यहाँ एक मस्जिद होनी चाहिए। तो दो यतीम बच्चों ने कहा कि आप हमारी ज़मीन ले लीजिए और यहाँ मस्जिद बना दीजिए। तो उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आज मैं तुम्हारी ज़मीन ले लूँ तो फिर क़यामत तक तो ये कहेंगे कि मोहम्मद ने दो यतीम बच्चों की ज़मीन हड़प कर ली। और आपने कहा कि नहीं, ये ज़मीन मैं तुमसे खरीदूंगा। फिर आपने उन दोनों बच्चों को उसका पैसा देकर, पूरी कीमत देकर वो ज़मीन खरीदी और वहाँ पर मस्जिद बनाई, मस्जिद नबवी, और फिर उसको वक्फ कर दिया। अब वो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी प्रॉपर्टी नहीं रही, बल्कि वो सारे मुसलमानों की प्रॉपर्टी और मिल्कियत बन गई। बिल्कुल गलत है, उसके मंशा भी गलत है। With a bad motives they have come and they have just tried to usurp all the Waqf land, and particularly by tinkering with the Waqf definition, which says that no Waqf on the basis of long user will be recognized as a Waqf. Means they want to open up host of disputes about the masjids which are built on the land for which there may be no documents, the open lands for which there are no documents, but they have been used as waqf and recognized as waqf till date. And also the Qabristan land, which are waqf land and used as waqf land, will be again opened up before the collector, who is now the government employee, to decide that it is no longer waqf, and then take over the land. And then to pass it on to whom? We don't know. One or two beneficiaries of the government. न कोई वक्फ नया ज़मीन मकान आ रहा है, आज भी आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, दूसरे मज़हब में भी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, न उनकी औलाद होती है, न कुछ होते हैं, प्रॉपर्टी बहुत होती है, वो वक्फ करना चाहते हैं, या होती है नालायक होती है अगर, तो भी वो देना चाहते हैं अच्छी जगह पे। तो ये कह के कि कितनी है इसको बताना मुश्किल है। ये पुराने रिकॉर्ड है कि जो 9 लाख एकड़ बताया जा रहा है, लेकिन अभी कितना है इसका कोई हिसाब नहीं है, बहुत ज़्यादा। जमात इस्लामी महाराष्ट्र की तरफ से पूरी रियासत में अवेयरनेस का हम लोग काम कर रहे हैं। उसी सिलसिले की जो है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में रखी गई थी। जमात इस्लामी ये चाहती है कि इस मुल्क में जितने NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, मिली तंजीमें काम कर रही हैं, उनको सबको साथ में लेकर मुल्क में राय अम्मा को हमवार किया जाए और लोगों को बताया जाए कि इस बिल में क्या क्या खबाते हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुल्क में बुरहानी कैफियत पैदा होगी और लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचेगी। हम ये चाहते हैं इसमें कि इस मुल्क के तमाम इंसाफ पसंद शहरी, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी कम्युनिटी से हो, वो इस लड़ाई में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ में आए। सर, देश भर में तो इसमें ये तो है कि वक्फ एक्ट 95 में, जैसे एडवोकेट यूसुफ मसाला साहब ने इस तरफ इशारा किया है कि ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर्स थे कि हर 10 साल में वक्फ की लैंड्स का जो है सर्वे करवाए। एक मरतबा जो है सर्वे हुआ है, उसके बाद में जो है सर्वे नहीं हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो अभी सर्वे में आने से रह गई। हम लोग बार बार हुकूमत को इस तरफ तवज्जो दिला रहे थे कि आप जो है अपने इस पावर का इस्तेमाल कीजिए और वो प्रॉपर्टीज़ जो वक्फ गज़ट में नहीं आ सकी है उसको एक इंक्वायरी के थ्रू जो है वक्फ गज़ट में आप शामिल कीजिए। उसको वक्त अमेंडमेंट 9 लाख के करीब अभी है गज़टेड, लेकिन छूटा हुआ बहुत सारा है अभी 9 लाख एकड़। देखिए, एक चीज़ मैं अभी बता दूं, आज की जो है हमारे मालेगांव के एक एडवोकेट है, एडवोकेट मुजीब मोमिन, तो मालेगांव से तकरीबन 32,000 रिटर्न अप्लीकेशन जो है उन्होंने आज JPC को ले आकर जमा किया। तो एक तो वो है जिसका आप बोल रहे हैं QR कोड है, दूसरा रिटर्न की शक्ल में भी जो है लोग अपने अपने ऑब्जेक्शंस JPC को फाइल कर रहे हैं। एक बात मैं ये बताऊं, जो प्रॉपर्टी के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की इतनी लाख प्रॉपर्टी है, डिफेंस की इतनी है और रेलवे की इतनी है, तो डिफेंस और रेलवे की प्रॉपर्टी से आप वक्फ की प्रॉपर्टी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डिफेंस और रेलवे की प्रॉपर्टी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है।
वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो हमारी, वो मुसलमानों की खुद खरीदी हुई है। एक जगह होती है, कहीं मस्जिद बनती है, बस्ती बनती है और मस्जिद बनती है, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। तो ये सारी जितनी प्रॉपर्टीज़ है वक्फ की, वो गरीब से लेके अमीर सारे लोगों के पैसों से खरीदी हुई है। उसका ये तुम इस तरह से कंपैरिजन नहीं कर सकते। वो मालकियत है, कम्युनिटी की मालकी की है। किसी ने डोनेट किया, किसी ने जगह डोनेट किया, किसी ने पैसे देके उसको डेवलप किया है। तो इस तरह से कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है। हम कंपैरिजन नहीं करना चाहते कि वर्क प्रॉपर्टी जो है और साथ में डिफेंस हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हो, रेलवे प्रॉपर्टीज़ हो, हमारा उससे कोई ये नहीं है। वर्क प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ये जो प्रोपोगंडा फैलाकर लोगों में जो भ्रमक फैलाया जा रहा है ना, वर्क प्रॉपर्टी 9 लाख एकड़ है, 9 लाख एकड़ से भी ज़्यादा है और ये बढ़ते रहेंगे क्योंकि जो दान करने वाला है वो रुकने वाला नहीं है। तो ये स्थिति से लोगों को भ्रम फैला करके नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की रहेगी, वर्क की प्रॉपर्टी जो है उसी में इजाफा होता रहेगा। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में इजाफा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो काउंटेड है। या अपनी पर्सनली प्रॉपर्टी कोई वर्क करेगा तो उस काउंटिंग बढ़ते रहेगा ना। तो ये सब्जेक्ट को इस तरीके से पेश करना भी सही नहीं जाना माना जाएगा ना। जाके सेंटर ग्रुप